तहरीक इंसाफ रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि साइफर केस के फैसले पर कारकुनान मुश्तइल न हों, कोई कानून हाथ में न ले, आइन और कानूनी तरीक़ेकार से हटकर केसेस को चलाया जा रहा है। जज साहब ने अपनी तरफ से सवालात किए, हम इनसे क्या तवक्कुआत रखें। तमाम कारकुनान और PTI से लगाव रखने वाले तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है। हमारी तवज्जो इलेक्शन से हटाने की कोशिश की जा रही है। 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जुबानी मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के वक्त बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। इस मौके पर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड करने के लिए सवालनामा दिया गया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हमारे वकला मौजूद नहीं, हम कैसे बयान रिकॉर्ड कराएंगे। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। वकला सफाई ने सवाल किया कि हम जरा कर लेते हैं। जज ने वकला सफाई से कहा कि आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। जज अबुल हसनात ने कहा कि खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब रोस्टरम पर आ जाएं। जज ने बानी PTI से इस्तफसार किया कि 342 के बयान पर दस्तखत करेंगे। बानी PTI ने जवाब में कहा कि मुझे पहले बताएं ये होता क्या है। जज अबुल हसनात ने कहा कि कानून को मद्देनजर रखते हुए आपको सवालों के जवाब देने का मौका दे रहा हूँ। बानी PTI ने कहा कि मैं अपना जवाब खुद लिखवाना चाहता हूँ। जज ने कहा कि अच्छी बात है, आप अपना जवाब खुद लिखवाएं। जज ने सजा सुनाने से पहले आखिरी सवाल पूछा कि खान साहब साइफर कहाँ गया। बानी PTI ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे पास नहीं बल्कि मेरे दफ्तर में था, मैंने अपने बयान में लिखवा दिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। बाद अज़ां अदालत ने PTI का 342 का बयान रिकॉर्ड किया। अदालत ने बानी PTI का 342 का बयान रिकॉर्ड करने और मुख्तसर समा के बाद केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। फैसला सुनाने के बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन अदालत से उठकर चले गए। फैसले के बाद बानी PTI मुस्कुराते रहे, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाजन कहा कि मेरा तो अभी बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फैसला सुनाए जाने के मौके पर प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी, स्टेट काउंसिल, बानी PTI की बहनें, शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना, मीडिया के नुमाइंदे और आम अफराद भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून ने साइफर केस में सुनाई जाने वाली सजा को कम, जबकि तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुनासिब करार दिया। पीपल्स पार्टी रद्द-ए-अमल में कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। सिराजुल हक ने साइफर केस पर आज़ाद गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि रियासत पर हमला करने वालों के साथ यही सुलूक होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि साइफर जैसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना जुर्म है, जिससे रियासत का नुकसान हुआ। एहसन इकबाल ने कहा कि बानी PTI ने जो जुर्म किया इसके मुताबिक कम सजा सुनाई गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान बोले, स्पेशल कोर्ट के जज ने बड़ा मुनासिब और बेहतरीन फैसला किया है। अरीमा खान जब बाहर आती थीं तो कहती थीं कि मेरे भाई को सजाए मौत सुनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा कि बानी PTI ने अहम कौमी दस्तावेज को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने इक्तदार की हवस में मुल्क का नहीं सोचा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि साइफर केस पर आजाद गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा करता हूँ। कहते हैं कि मुकदमे की समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि अदल के तकाजे पूरे होते। अपने बयान में सिराजुल हक का कहना था कि साइफर केस के हकायक पूरी कौम के सामने आने चाहिए। मुल्की मामलात में अमरीकी मुदाखलत 76 बरसों से जारी है। पहली बार हुआ है कि अमरीकी मुदाखलत हमारी सरकारी हलकों में जेर बहस आई। PTI को फैसले के खिलाफ अपील का हक हासिल है। फैसले आइन, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक होने चाहिए। बात करेंगे इंतखाबात 2024 की। सबसे पहले बात सियासी अखाड़े में उतरे हुए सियासतदानों के सियासी बयानात की। तो जुल्म बर्दाश्त किया मगर कौमी राज फाश न किया। बानी PTI ने इक़्तिदार जाता देखा तो कौमी सलामती पर हमला कर दिया, जिसका नतीजा अदालत में आया है।
नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसा-ए-आम से खिताब, बोले साकिब निसार आकर देखे जिसे उसने सादिक और अमीन कहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उसका दौरे हुकूमत करप्ट तरीन करार दे दिया। मरियम नवाज कहती हैं बानी पीटीआई ने संगीन जुर्म किया, झूठा कागज लहराकर साजिश का राग अलापा। नवाज शरीफ को तो बेटे से तनख्वाह ना लेने के मजाक पर सजा सुना दी गई। हारूनाबाद में मुस्लिम लीग नून का पावर शो। मियां नवाज शरीफ जलसा गाह पहुंचे तो कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, गुर्बत में सहारा नवाज शरीफ, है फख्र हमारा नवाज शरीफ, है फख्र हमारा नवाज शरीफ, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों लिया। बोले उस शख्स ने इक़्तिदार जाता देखा तो पाकिस्तान पर ही हमला कर दिया। ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दाव पर लगा दिया। साबिक वजीर आजम का कहना था कि पीटीआई का दौर करप्ट तरीन था। साकिब निसार आए और बताए उसने ऐसे शख्स को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था। इमरान खान का जो दौर था, दुनिया की इंटरनेशनल वो जो क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एक शख्स ने सियासत का आगाज ही दूसरों को चोर चोर कहकर किया, झूठा कागज लहराकर साजिश का राग अलापा, कौमी सलामती से खिलवाड़ किया। उसका जुर्म बेटे से तनख्वाह न लेना नहीं था, उसके साथ वही सुलूक होना चाहिए जो दहशत गर्दों के साथ होता है। बेटे से तनख्वाह ना लेने जैसे मजाक पर जिसका तमाशा पूरी दुनिया ने देखा और रहती दुनिया उस पनामा जैसे बदनाम जमाना फैसले का मजाक उड़ाती रहेगी। वज़ीर आज़म होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। इसके साथ सलूक भी वही होना चाहिए जो आप दहशत गर्दों की जमात के साथ करते हो। नायब सदर नून लीग का कहना था जब रोटी महंगी होती है तो अवाम को नवाज शरीफ याद आता है, बेरोजगारी हो तो नवाज शरीफ याद आता है। 4 साल की दूरी के बावजूद भी अवाम की नवाज शरीफ से मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि ये मोहब्बत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान मुश्किल में जरूर है लेकिन हम इन मुश्किलात से निमटना जानते हैं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को दोबारा बदल कर दिखाएगी। शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का दावा। कहूटा में जलसे से खिताब में कहा मुल्क को इन मुश्किलात से निजात दिलाएंगे, हमें पता है कि मुल्क के मसाइल कैसे हल करने हैं। इक़्तिदार मिलने के बाद सब कुछ अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। यहाँ पर अस्पताल बनाएंगे ताकि अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आए। मुल्क बड़े बुरे हालात में था, शायद होगा, मगर हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें मौका देना है और आपने अपने दुआओं में हमें याद रखना है। आपकी दुआ से हम बिल्कुल पाकिस्तान को फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा इसको बदलेंगे और हर चीज़ जो है वो होगी जो आवाम की ख्वाहिश होगी। ये भी मैं आपको आज वायदा करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। मशाइख इत्तेहाद काउंसिल ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने खैर मकदम किया, कहा पीपल्स पार्टी का मंशूर फर्द फर्द तक पहुँचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मुनाजरे का चैलेंज किया, नून लीग सामने करने के बजाय भाग रही है। मशाइख इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हुकूक की बात की है, मुल्क को आइन दिया, खत्म नबूवत का कानून बनाया। हम तमाम पीराने उज़्ज़ाम ने मिलकर पीपल्स पार्टी का साथ देने का फैसला किया है। इस दफ़ा हम सब मिलकर पाकिस्तान पीपल पार्टी की हमायत का ऐलान करते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी वो जमात है कि जिसने मुल्क पाकिस्तान को आइन दिया है। तमाम मशाइख का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान यहाँ किया और हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कादियानियत का फितना था उसको हमेशा के लिए आनी तौर पर दफन किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया।
मुनाजरे का चैलेंज देने वाले पंजाब की सहूलियात देख लें। इनके सूबे में तो लाखों बच्चे तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम हैं। शहबाज शरीफ का तंज। लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए बोले, आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम के मयार ज़िंदगी को बुलंद किया जाएगा। सैयद वकार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के कौमी असम्बली के हल्के NA 129 में जलसे से खिताब करते हुए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि 8 फरवरी का सूरज आपकी कामयाबी का सूरज होगा। नून लीग आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। इक़्तिदार में आकर नौजवानों को तालीमी वज़ाइफ देंगे। किससे मुनाजरा करूं मैं, जहां पर लाखों बच्चे और बच्चियां, उनके पास स्कूल के अंदर न डेस्क है, न पेन है, ना कोई और कमरा है, और वो स्कूलों में वहां पर उनको दाखिला मिलना तो दूर की बात, कोई स्कूल छत कुछ नहीं। क्या मैं उनके साथ मुनाजरा करूं? शहबाज शरीफ का कहना था कि एक मेहरबान कहते हैं कि हमसे मुनाजरा कर लो। मुनाजरे की दावत देने वाले पंजाब की सहूलियात देख लें। उनके सूबे में लाखों बच्चों के लिए स्कूलों में सहूलियात नहीं है। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि नवाज शरीफ को कामयाब कराएं तो हस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त अदवियात होंगी। हस्पतालों में गरीब आवाम से फीसें नहीं लेंगे। पूरे मुल्क के आवाम को लैपटॉप देंगे। गरीब और यतीम के लिए दवाइयां फिर मुफ्त मिलेंगी। एक्सरे और CT स्कैन दोबारा फ्री होंगे, और गरीब आदमी से कोई फीस नहीं ली जाएगी। और बच्चों के लिए जो काबिल हैं, ज़हीन हैं, मगर उनके माँ बाप के पास वसाइल नहीं। जिस तरह नवाज शरीफ ने पिछले दौर में लाखों बच्चों और बच्चियों को उनकी जहानत और काबिलियत की बुनियाद पर लैपटॉप दिए, इस मर्तबा खाली लाहौर नहीं, पूरे पाकिस्तान के बच्चों और बच्चियों को लैपटॉप, उनको तालीमी हिमायत। उनका कहना था कि इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करेंगे। कैमरामैन अमजद अली जैदी के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। मुकाबला सिर्फ तीर और शेर के दरमियान। 8 फरवरी को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होगा। जीत सिर्फ तीर की होगी। बिलावल भुट्टो को यकीन, डेरा इस्माइल खान में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, मुल्क में तारीखी मुआशी बहरान है। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रही है। रिवायती सियासतदानों में अहलियत नहीं कि मसाइल का सामना कर सकें। पीपल्स पार्टी पाकिस्तानी अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकती। हुकूमत बनाकर अवामी मुआशी मुआहदे पर मुकम्मल अमल करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। 8 फरवरी को जीत तीर की होगी। जिस मुआशी बहरान से आप गुजर रहे हो, ये पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ा मुआशी बहरान है। जिस तेजी से गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, वैसे हमने पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हालात नहीं देखे हैं। पुराने रवायती सियासतदान हैं, उनको ना एहसास है, उनको ना फिक्र है, ना उनमें ये अहलियत है कि वो इन मसाइल का मुकाबला कर सके। एक सियासी जमात है जो गुर्बत, भूख और बेरोजगारी का मुकाबला आज से नहीं, 3 नस्लों से करती आ रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची वालों को खौफ के बुत तोड़ना होंगे। कराची वालों के पास जमात इस्लामी के सिवा कोई चॉइस नहीं है। सांगड़ वालों से कहा गया, वोट नहीं दोगे तो पानी बंद कर देंगे। कराची का भी पानी बंद कर दिया गया। पिछली बार 30,000 तलबा ने MD कैट का टेस्ट दिया था। इस बार सिर्फ 3,700 बच्चे ये टेस्ट दे सकेंगे। इन्होंने 80% लोगों को टेस्ट के हक से महरूम कर दिया। मुल्क में इलेक्शन 2024 की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाने लगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर के 90% पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दे दिया। खबर दें आपको, हुकूमती इक़दामात की बदौलत करप्शन में कमी के बाइस पाकिस्तान की रैंकिंग में बेहतरी आई है। पाकिस्तान में 2023 में करप्शन में कमी रिकॉर्ड की गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट से ने PTI के इंसदादे करप्शन के दावों का पोल खोल दिया।
اسلام آباد میں پیٹرولیم کانفرنس 2024 منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ تھے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر تقریب کے گیسٹ آف آنر تھے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سمندر سے باہر تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان 931 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 61,841 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 36 پیسے مہنگا ہو کر 280 روپے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 281 روپے 50 پیسے پر فروخت ہوا۔ سونے کی قیمت 700 روپے اضافے سے 2,16,102 روپے فی تولہ ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 600 روپے اضافے سے 1,85,271 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی فی اونس قیمت میں $7 کے اضافے سے $2,057 کی اونس سطح پر آ چکی ہے۔ مچھ میں راکٹ حملوں کے بعد کلیئرنس آپریشن میں خلدم BLA کے 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک 2 دہشت گردوں کی شناخت دادوا بلوچ اور پردان بلوچ کے نام سے ہوئی ہے۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جہان اچکزئی نے کہا ہے کہ مچھ میں راکٹ حملوں کے بعد کلیئرنس آپریشن میں 1 دہشت گرد کی لاش مل گئی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 6 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ شہر بے مثال میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ خوش سردی سے جان تو چھوٹی، لیکن آسمان بادلوں کی لپیٹ میں ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے بارشوں کا یہ سلسلہ اتوار کی رات تک جاری رہ سکتا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، سجاد کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سجاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل ایسی ہے، گزشتہ شب سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد خشک سردی کا جو ہے وہ تو وائرس ختم ہو چکا ہے، لیکن جو ہلکی نمی ہے بارش کے باعث وہ اب ہوا میں بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی ہلکی ہوا چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً 89% تک پہنچ چکا ہے، اور اس وقت بھی ہلکی بارش جو بوندا باندی ہے وہ ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ اس وقت جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج شب میں یہ درجہ حرارت مزید گرنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شکریہ سجاد کاظمی، حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔